कक्षा 10वीं प्रश्न संग्रह 3.2 पृष्ठ क्रमांक 58। विद्यार्थी पेज नंबर 56 पर देखोगे, ऊपर सबसे ऊपर एक हेडिंग है स्पर्श वृत्त। स्पर्श वृत्त दो प्रकार के होते हैं। जब दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को छुएं, स्पर्श करें, उन्हें हम स्पर्श वृत्त कहते हैं। जैसे मान लो एक वृत्त है, केंद्र A और दूसरा वृत्त है केंद्र B, और ये दोनों बिंदु T पर स्पर्श करते हैं। इसे कहते हैं बाह्य स्पर्श। ये वृत्त जो है एक दूसरे को बाहर से छू रहे हैं। दूसरा है, एक वृत्त है केंद्र P और दूसरा वृत्त है केंद्र Q, यहाँ पे छू रहा है। दोनों ही वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, एक बाहर से एक अंदर से। इसे कहते हैं बाह्य स्पर्शी और इसे कहते हैं अंतःस्पर्शी। सबसे नीचे देखोगे हेडिंग है दोनों वृत्त तथा रेखा पर स्थित सामान्य बिंदु को सामान्य स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ से एक रेखा खींची जा सकती है, यहाँ से एक रेखा खींची जा सकती है। दोनों ही रेखाएं स्पर्श रेखाएं होगी। अगर इसकी त्रिज्या हम R1 ले लें और इसकी त्रिज्या R2 ले लें, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होगी R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1। अंतःस्पर्श में बड़ी वृत्त की त्रिज्या R2 ले लो, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 ले लो, तो केंद्र के बीच की दूरी होगी R2 माइनस R1। अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 लेते हो, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 लेते हो, तो दूरी हो जाएगी R1 माइनस R2। इसे कहते हैं सामान्य स्पर्श बिंदु। पेज नंबर 57 पर दो चित्र दिए गए हैं। पेज नंबर आकृति क्रमांक 3.24 और आकृति क्रमांक 3.25। 3.24 बाह्य स्पर्शी और 3.25 अंतःस्पर्शी है। अब इसके बाद पेज नंबर 57 पर एक है स्पर्श वृत्त प्रमेय। ध्यान दोगे, स्पर्श वृत्त प्रमेय, इन्हीं रेखाओं में अगर हम एक यहाँ से एक रेखा खींच दें, रेखा का नाम दे दें L, और यहाँ से एक रेखा खींच दें और रेखा का नाम दे दें L, दोनों अवस्थाओं में ये स्पर्श रेखाएं हैं। यदि दो स्पर्श वृत्त हैं, चाहे इस प्रकार के चाहे इस प्रकार के, तो सामान्य बिंदु यानी बिंदु T दोनों में उन दो वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर होता है। यह रेखा पे होता है। इसे कहते हैं स्पर्श वृत्त प्रमेय। पेज पलटोगे, लिखा है इसे ध्यान में रखो। 3 मुद्दे हैं, तीनों मुद्दों को याद करोगे। परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्तों का स्पर्श बिंदु उन वृत्तों के केंद्र बिंदु को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। दूसरा है बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। तीसरा, अंतःस्पर्शी वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। प्रश्न संग्रह 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, परस्पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर तथा 4.8 सेंटीमीटर हों
तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अंतःस्पर्शी है, यानी इन दोनों त्रिज्याओं के बीच की, इन दोनों केंद्रों की बीच की दूरी निकालने के लिए हम इनके त्रिज्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे। पर इन त्रिज्याओं का कुछ नाम दिया नहीं गया है, तो लिखोगे कि मानो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। त्रिज्याओं के माप दिए गए हैं। छोटी त्रिज्या जो है R1 बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा बड़ी त्रिज्या R2 बराबर 4.8 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त अंतःस्पर्श कर रहे हैं, तो लिखेंगे दोनों वृत्त अंतः स्पर्श कर रहे हैं। अंतःस्पर्श कर रहे हैं, इसमें हम प्रमेय का उपयोग करेंगे। स्पर्श वृत्त प्रमेय से हमें उन केंद्रों के बीच की दूरी पूछी गई है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस कर दो। R2 माइनस R1 बराबर 4.8 ऋण 3.5 बराबर 4.8 में से 3.5 घटा दो, उत्तर हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। लास्ट में शब्दों में उत्तर लिख दोगे। उत्तर उनके केंद्रों के बीच की दूरी 1.3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। वे दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, पहले में अंतः स्पर्श कर रहे हैं। दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग दी गई हैं। एक की त्रिज्या है 5.5 और दूसरे की त्रिज्या है 4.8। तो इन नंबरों को बदल देते हैं खाली। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना हम चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, R1 और R2, R1 है 4.2 छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या है 5.5। दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। सेम तरीका, माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। R1 R2 के माप दिए गए हैं। दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श वृत्त प्रमेय से उनके केंद्रों के बीच की दूरी जब बाह्य स्पर्श करते हैं तो दोनों हम जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस 5.5।
बराबर 9.7 सेंटीमीटर। लास्ट में शब्दों में उत्तर लिखोगे, शब्दों में उत्तर होगा नीचे, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाओ, एक बाह्य स्पर्शी, एक अंतःस्पर्शी। बड़ी त्रिज्या R2 4 सेंटीमीटर और R1 की दूरी दी गई है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। पहला है कि यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्शी करते हो तो बाह्य स्पर्शी वृत्त, बाह्य स्पर्शी वृत्त, ध्यान दोगे, गोला प्रकार लेकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दो। गोला प्रकार लेकर एक केंद्र ले लो और गोला प्रकार से 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दो और यहाँ पे लिखोगे 4 सेंटीमीटर, केंद्र का नाम दे दोगे ए। दूसरा लोगे R1 2.8 सेंटीमीटर, वापस गोला प्रकार पर 2.8 सेंटीमीटर के माप की त्रिज्या ले लोगे। पेंसिल वाला नोक यहाँ रखोगे और नुकीला वाला हिस्सा यहाँ आएगा, तो जहाँ आए वहाँ से एक दूसरा वृत्त तैयार होगा जिसका केंद्र का नाम दे दोगे B और लिखोगे यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर। दूसरा, इन्हीं त्रिज्याओं से अंतः स्पर्शी वृत्त बनाना। अंतः स्पर्शी वृत्त बनाने के लिए उन्हीं त्रिज्याओं से सबसे पहले जो पहला वृत्त बना है उन्हीं वृत्तों की उन्हीं तरीके से हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दोगे, केंद्र A, माप बाद में लिखते हैं। दूसरा है 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या जब लोगे ये निश्चित रूप से थोड़ा सा बड़ा होगा, केंद्र हो जाएगा B, यहाँ लिखोगे 4 सेंटीमीटर और यहाँ लिखोगे 2.8 सेंटीमीटर। तो पहला वृत्त जो है बाह्य स्पर्शी और दूसरा वृत्त जो है अंतः स्पर्शी।